कहा जाता है कि बहुत समय पहले दूर के राज्य में बैट नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक शांत और दयालु आत्मा थे, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन उनके बारे में कुछ असाधारण था, क्योंकि वे एक विशेषज्ञ शिल्पकार थे, और उनके बारे में माना जाता था कि उनके पास रहस्यमयी जादुई शक्तियां हैं। फरावे के नागरिक बैट से चकित थे, लेकिन उनमें से कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि उसने ऐसी विशेष योग्यताएं कैसे प्राप्त की, जिसने उसे इस तरह के सुंदर सामान बनाने में सक्षम बनाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह लगभग किसी भी चीज से कुछ भी बना सकता है, जो फरावे के लोगों के लिए आशीर्वाद और अभिशाप दोनों था। एक दिन, जब बैट अपने शिल्प के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहा था, उसने पास के एक गांव से मदद के लिए एक हताश पुकार सुनी। बिना किसी हिचकिचाहट के, वह उन ग्रामीणों की सहायता के लिए दौड़े, जिन पर डाकुओं के एक समूह ने हमला किया था। अपनी बुद्धि और कुछ सरल उपकरणों के अलावा कुछ नहीं, बैट डाकुओं को भगाने और ग्रामीणों को बचाने में कामयाब रहा। चमगादड़ की अविश्वसनीय बहादुरी और कौशल से चकित ग्रामीणों ने उसे विस्मय और प्रशंसा की दृष्टि से देखा। उन्होंने उसकी सुरक्षा के बदले में सोने और चांदी के विभिन्न उपहारों की पेशकश करते हुए उसे गांव में रहने के लिए विनती की। हालांकि बैट ने प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय अनुरोध किया कि ग्रामीण उसकी मदद के लिए उसकी सराहना के संकेत के रूप में उसे एक कपड़े का मुखौटा दें। ग्रामीणों ने उनके अनुरोध का अनुपालन किया और जल्द ही चमगादड़ का मुखौटा बहादुरी, शक्ति और न्याय का प्रतीक बन गया। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी चमगादड़ का मुखौटा पहनता है उसे अद्भुत शक्ति और साहस का आशीर्वाद मिलेगा और वह सबसे बुरे दुश्मनों से भी लड़ने में सक्षम होगा। जल्द ही बैट की वीरता और रहस्यमयी मुखौटे की खबर पूरे राज्य में दूर दूर तक फैल गई। अन्य देशों के लोगों ने जल्द ही महान नायक से मिलने के लिए दूर दूर तक तीर्थ यात्रा करना शुरू कर दिया। एक दिन, जब बैट जंगल से गुजर रहा था, तो उसका सामना डाकुओं के एक समूह से हुआ, जो एक छोटे से गांव को आतंकित कर रहे थे। डाकुओं ने मांग की कि गांव वाले उन्हें अपना सारा कीमती सामान दे दें, लेकिन बैट उन्हें इस तरह के अन्याय से बच निकलने नहीं दे रहा था। उसने अपना मुखौटा लगाया और एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ उसने डाकुओं का सामना किया और उन्हें खदेड़ दिया। गांव के लोग बैट के प्रति खुशी और कृतज्ञता से भरे हुए थे और उन्होंने उससे गांव में रहने और उनकी रक्षा करने की गुहार लगाई। बैट अंततः सहमत हो गया और अगले कुछ वर्षों के लिए वह गांव का संरक्षक था, जिसने उसे किसी भी नुकसान से बचाया जो उसे धमकी देने की हिम्मत करता था। जब भी खतरा निकट होता, ग्रामीण जानते थे कि चमगादड़ उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहेगा। उनका मुखौटा पूरे राज्य में साहस और न्याय का प्रतीक बन गया और अंततः इसे फार्मे के हथियारों के आधिकारिक कोर्ट में भी अपनाया गया। जैसे जैसे बैट बड़ा होता गया, उसकी शक्तियां कमजोर होती गईं और वह फार्मे के लोगों की रक्षा करने में सक्षम नहीं रह गया। ये जानते हुए कि उनका समय सीमित था, उन्होंने अपना मुखौटा डेक्स नाम के एक युवक को देने का फैसला किया, जिसने न्याय को बनाए रखने और कमजोरों की रक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल करने का वादा किया था। डेक्स अंततः महान नकाबपोश नायक बन गए और बैट के मुखौटे की मदद से उन्होंने फार्मे के लोगों की रक्षा करने और बुराई से लड़ने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। चमगादड़ और उसके मुखौटे की कथा आज भी बनी हुई है। फरावे के लोग अभी भी कहानियां सुनाते हैं कि कैसे उसने अपने अविश्वसनीय कौशल और बहादुरी का इस्तेमाल उन्हें खतरे से बचाने के लिए किया, और कई अभी भी साहस और न्याय के प्रतीक के रूप में उसके सम्मान में एक मुखौटा पहनते हैं। कोई नहीं जानता कि चमगादड़ की कहानी सच है या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, उनके साहस और न्याय की विरासत हमेशा जीवित रहेगी।